हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का जो ये सेशन है यह हिंदी वालों के लिए विशेष तौर पर है। क्योंकि यह हिंदी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। क्या आलोचना, ठीक है। हिंदी गद्य साहित्य में जो है आलोचना एक विधा होती है और इसके पहले हमने आपको कहानी, उपन्यास, निबंध के बारे में बता दिया है, तो उसको जाकर आप देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है खासकर यूपी बोर्ड को लेकर हम बना रहे हैं। क्लास 12th में यह एक पॉइंट है, एक नंबर यहाँ से आपका कन्फर्म है, आने वाला है और आता भी है, ठीक है। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा और जो है कंपटीशन एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण रहता ही है। तो चलिए देख लेते हैं हिंदी की आलोचना और जो है आलोचक। तो पहले आलोचना जान लेते हैं। तो हिंदी का जो है प्रथम आलोचना ग्रंथ जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है नाटक लिखा है, ठीक है। आलोचना के लिए जो है अंग्रेजी में जो है क्रिटिसिज्म, ठीक है, क्रिटिसिज्म शब्द का प्रयोग होता है और इसका जो अर्थ होता है जिसकी सहायता से किसी रचना का जो है आकलन किया जाता है, उसी को जो है आलोचना कहा जाता है। तो आलोचना शब्द जो है लुच धातु से बना हुआ है और इस दृष्टि से जो है इसका अर्थ जो होता है देखना होता है, ठीक। किसी कृति को जो है भली प्रकार जो है देख कर उसके गुण दोषों का विवेचन करना ही क्या होता है, आलोचना का कार्य होता है, ठीक। हिंदी में जो है रामचंद्र शुक्ल को जो है सर्वश्रेष्ठ आलोचक माना जाता है और जो हिंदी आलोचना की परंपरा है, इसका जो प्रारंभ है वह देखा जाए तो द्विवेदी युग से माना जाता है, ठीक। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रमुख आलोचक और उनकी आलोचनाएं यानी कि उनकी रचना, ठीक है। तो जो आप पूरा जरूर देखिएगा तभी आपको फायदा करेगा। तो देखिए यहाँ पर नाटक, तो नाटक किसने लिखा, तो अभी ऑप्शन पढ़ लिया ऊपर हम लोगों ने कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर शिव सिंह सरोज, तो शिव सिंह सरोज की जो आलोचना है वह किसने लिखा है, तो शिव सिंह सेंगर ने लिखा है, ठीक। और उसके बाद देखिए जो प्रमुख होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम यहाँ पर बताते हुए चलेंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो नॉर्मल होगा हम उसको वैसे ही पढ़ देंगे और कुछ नहीं करेंगे उसके ऊपर। तो बिहारी सतसई की भूमिका जो है किनकी है, तो पद्म सिंह शर्मा की रचना है, ठीक। उसके बाद देखिए देव और बिहारी किनकी है, तो कृष्ण बिहारी मिश्र की है, ठीक है। और उसके बाद देखिए सिद्धांत और अध्ययन काव्य के रूप नवरस किनकी है, तो बाबू गुलाब राय की है। तो यहाँ पर आपको सिद्धांत और अध्ययन नवरस आलोचना को याद रखना है, किनकी है, तो बाबू गुलाब राय की रचना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखिए साहित्य आलोचन रूपक रहस्य भाषा रहस्य किनकी है, तो श्याम सुंदर दास की आलोचना है। तो यहाँ पर साहित्य आलोचन मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, रूपक रहस्य मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, दोनों को आपको याद रखना है, किनकी है, तो जो है बाबू श्याम सुंदर दास की रचना है, ठीक। चलिए उसके बाद देखिए काव्य में रहस्यवाद रस मीमांसा गोस्वामी तुलसीदास भ्रमर गीत सार जायसी ग्रंथावली की भूमिका किनकी है, तो रामचंद्र शुक्ल की रचना है, किनकी है, तो रामचंद्र शुक्ल की जो है रचना है वो भी आलोचना के रूप में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको यहाँ पर त्रिवेणी नहीं मिला, आपकी त्रिवेणी भी जो है किस में आ जाती है, आलोचना में आती है, ठीक है। तो यह आपको निबंध में भी कहीं कहीं मिल जाएगा देखने को। तो यह जो है आलोचना में प्रमुख रूप से आती है, ठीक है। तो यह आप याद रखेंगे। चलिए तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी त्रिवेणी रस मीमांसा, ठीक, ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, किनकी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है रविंद्र कविता कानन पंत और पल्लव किनकी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। नेक्स्ट देखिए गद्य पथ शिल्प और दर्शन छायावाद पुनर्मूल्यांकन किनकी है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर साहित्य समालोचना किनकी है, तो राम कुमार वर्मा की रचना है। तो इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है, साहित्य समालोचना। उसके बाद देखिए नया साहित्य नए प्रश्न प्रकीर्णिका कवि निराला किनकी है, तो नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। तो यहाँ पर नया साहित्य नए प्रश्न आप इसको याद रख सकते हैं, किनकी है, तो नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। उसके बाद देखिए, ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो आलोचनाएं हैं वह प्रमुख रूप से देखा जाए तो कबीर है, सूर साहित्य है, हिंदी साहित्य की भूमिका है, हिंदी साहित्य की जो है आलोचना है। तो यहाँ पर जो है सूर साहित्य को आप याद रखेंगे, हिंदी साहित्य की भूमिका को याद रखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आलोचनाएं हैं, किनकी, तो जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, ठीक। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर 30 नंबर पे नई कविता सीमाएं और संभावनाएं किनकी हैं, तो गिरिजा कुमार माथुर की रचना है, ठीक। उसके बाद देखिए निराला की साहित्य साधना जो कि 3 भाग में बटी हुई है, ठीक है।
और भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, आचार्य शुक्ल, लोक जागरण और जो हिंदी साहित्य, नई कविता और जो है अस्तित्ववाद, यह सभी किनकी है? तो रामविलास शर्मा की है। किनकी है? तो रामविलास शर्मा की है। तो यहाँ पर जो है आप निराला की साहित्य साधना इनको याद रख सकते हैं, ठीक। और जो है विशेष रूप से नहीं भी याद रखते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो किनकी है? तो रामविलास शर्मा की है, ठीक। चलिए 50 नंबर है कि सुमित्रानंदन पंत, साकेत, एक अध्ययन, रस, सिद्धांत, विचार और अनुभूति, रीति काव्य की जो है भूमिका, देव और उनकी कविता, मिथक और जो है साहित्य, भारतीय समीक्षा और जो है आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि। तो यह कि सभी किसकी है? तो डॉक्टर नागेंद्र की है। तो यहाँ पर जो आप याद रखेंगे साकेत, एक अध्ययन, रस, सिद्धांत, ठीक है, ये दोनों रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखना। किनकी आलोचना है? तो डॉक्टर नागेंद्र की आलोचना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, छायावाद का पतन, साहित्य चिता, आधुनिक समीक्षा किनकी है? तो डॉक्टर देवराज उपाध्याय की रचना है। उसके बाद देखिए त्रिशंकु, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आत्मनेपद, अद्यतन, संवत्सर, स्मृति लेखा, चौथा सप्तक, केंद्र और जो है परिधि, पुष्करिणी, जोग लिखी, सर्जना और संदर्भ। तो यहाँ पर त्रिशंकु को याद रखना है आपको और जो है चौथा सप्तक याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किनकी है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 18 नंबर पॉइंट पर कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, वाद विवाद, संवाद, इतिहास और आलोचना, कहानी और नई कहानी किनकी हैं? तो रामवर सिंह की हैं। नेक्स्ट है शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट, लघुमानों के बहाने, हिंदी कविता पर जो है एक बहस, जायसी किनकी है? तो विजयदेव नारायण शाही की रचना है। उसके बाद देखिए 20 नंबर पर मध्ययुगीन हिंदी काव्य भाषा, अज्ञेय, आधुनिक रचना की समस्या, भाषा और संवेदना किनकी है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। उसके बाद 21 नंबर पर है नई कविता के प्रतिमान, नए प्रतिमान, पुराने निकष। तो यहाँ पर आप एक ही रचना याद रखना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? नई कविता के प्रतिमान किनकी है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है। उसके बाद देखिए 22 नंबर पर नई कविता स्वरूप और समस्याएं किनकी हैं? तो जगदीश गुप्त की है। नेक्स्ट मानव मूल्य और साहित्य किनकी है? तो धर्मवीर भारती की रचना है। क्या? मानव मूल्य और साहित्य। और जो है जयप्रकाश भारती की रचना है, इसी के जरिए हम बता देते हैं। जयप्रकाश भारती की जो रचना है अथाह सागर है, ठीक है। कौन सी है? अथाह सागर मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। और जो है अनंत प्रकाश, ठीक है, अनंत प्रकाश भी इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। किनकी? तो जयप्रकाश भारती की, ठीक है, जो कि आलोचना है दोनों। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर आधुनिकता के पहलू किनकी है? तो विपिन कुमार अग्रवाल की है। नेक्स्ट पॉइंट है कविता से साक्षात्कार किनकी है? तो मलयज की रचना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिलहाल कुछ पूर्वाग्रह किनकी? तो अशोक वाजपेयी की रचना है। तो फिलहाल को आप याद रख सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए शब्द और स्मृति किनकी है? तो निर्मल वर्मा की रचना है। नई कविता का आत्मसंघर्ष किसकी है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है कि अधूरे साक्षात्कार किनकी है? तो नेमिचंद्र जैन की रचना है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट 30 नंबर पर देखिए प्रगतिवाद, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, साहित्य अनुशीलन, साहित्य की परख किनकी है? तो शिवदान सिंह चौहान की रचना है, ठीक है। किनकी है? शिवदान सिंह चौहान की रचना है। तो यहाँ पर जो है आप प्रगतिवाद याद रख सकते हैं, ठीक। चलिए उसके बाद देखिए 31 नंबर पर क्या है कि हिंदी आलोचना के जो है बीज शब्द, साहित्य का समाजशास्त्र और रूपवाद, आधुनिक हिंदी साहित्य का जो है इतिहास किनकी है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह की रचना है, ठीक है। तो यह सभी जो आलोचना का सेशन है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और हम महत्वपूर्ण आलोचना की बात कर लेते हैं। तो हमने आपको बताया अथाह सागर अनंत प्रकाश किनकी है? तो जयप्रकाश भारती की रचना है, ठीक। और बाबू गुलाब राय की रचना हो चुकी है। और उसके बाद हम बात करते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज, तो लक्ष्मी सागर वाणे की रचना है, ठीक है। और जो है इतिहास के पन्नों पर आलोचना जो है भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। और बात करते हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, आपने पढ़ लिया है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं त्रिवेणी रस मीमांसा मोस्ट इंपॉर्टेंट रामचंद्र शुक्ल की। और निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा की। रूपक रहस्य साहित्य आलोचन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्याम सुंदर दास की रचना है, वो भी आलोचना है। और विश्व साहित्य जो है वह पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की आलोचना है, ठीक। महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो है हम अगर आलोचना
की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है कालिदास की निरंकुशता, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, ठीक है, विचार विमर्श, यह सभी क्या है, आलोचना है, ठीक। और नाट्य शास्त्र भी इनकी आलोचना है, ठीक। और आगे बात करते हैं तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आलोचनाएं हैं उनमें देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर किनकी, तो रामवृक्ष बेनीपुरी की। तो इनकी जो आलोचना है वह विद्यापति पदावली है और बिहारी सत्यसई है, ठीक है। आलोचना है किनकी, तो रामवृक्ष बेनीपुरी की। और आलोचना की बात हम करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट में आता है वह जो है साहित्य का मर्म किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ठीक। और बात करते हैं तो कालिदास की लालित्य योजना, साहित्य सहचर, यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ठीक। और आलोचना की बात करते हैं तो जो कि इंपॉर्टेंट हैं वह कंप्लीट हो जाता है, ठीक। तो यह जो सेशन था आलोचना और आलोचक का कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आप 9th 10th 11th 12th हिंदी यहाँ पर सामान्य हिंदी विशेष तौर पर चलती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।